प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, खास करके मकर राशि के उन प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो कि नवंबर माह के राशिफल को देखने के लिए इस वीडियो को आपने प्ले किया हुआ है। प्रिय दर्शकों, नवंबर का ये माह आखिर में क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित होगी, इस माह में शुभ अशुभ दोनों घटनाओं के बारे में बताएंगे। इस माह को कैसे आप प्रभावी बना सकते हैं, चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो तमाम उपाय रहेंगे और बहुत ही दिव्य और सिद्ध उपाय रहेंगे। साथ ही साथ इस माह में आपके शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे, अशुभ दिवस कौन से रहेंगे, शुभ कलर कौन से रहेंगे, शुभ अंक जो कि आप लॉटरी लेते हैं या शेयर मार्केट सट्टे में लगाते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि, इन दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है, तो आप लोग दोनों आधार पर इस राशिफल पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को अब तक लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन दबाए होंगे। सामान्य परिस्थितियों की यदि हम बात करें मकर राशि के जातकों, तो इस माह अपने लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। साथ ही साथ इस माह आपके अंदर कोई लापरवाही आएगी जो कि आपके लिए भारी पड़ सकती है। साथ ही साथ लापरवाही को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। यदि आप लोग लापरवाही को छोड़ेंगे तो आप लोग जो है बच जाएंगे। इस महीने की यदि हम बात करें मकर राशि वाले जातकों, तो आपका 10th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस इस महीने काफ़ी एक्टिवेटेड अवस्था में रहेंगे। इसी के साथ इस महीने देवगुरु बृहस्पति का, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, राजकुमार बुद्ध का और ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। इस महीने आपको 10th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस के जो गुण और धर्म हैं, इनके आधार पर आपको फलों की प्राप्त होगी। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव मकर राशि का होता है और इस भाव से हम आपके कर्मों के बारे में विचार करते हैं। वहीं एकादश भाव लाभ का होता है और जो 1st भाव होता है तनु भाव कहते हैं, आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं। तो इस महीने करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। ऑफिस का माहौल आपके काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और आप पैसों की सेविंग्स कर पाने में इस माह कुछ हद तक की कामयाब रहेंगे। हालांकि पारिवारिक स्तर पर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उत्तराधिकार की कोई लड़ाई हो सकती है। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपका जो है मतलब क्या कुछ बदलाव लेकर के आया है नवंबर माह का ये राशिफल। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये कार्य क्षेत्र का। एक निवेदन है आप लोगों से, लाखों करोड़ों लोगों की मकर राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ के स्थान पर एक जन्म कुंडली बनती है, उसके आधार पर पता किया जा सकता है। तो और अच्छे यदि उपाय जानने हैं और आपको जो है क्या कहते हैं अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य आप लोग करवाइए। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो मकर राशि के जातकों को इस माह कार्यक्षेत्र में अच्छे फल की प्राप्ति होगी। इस महीने ऑफिस का वातावरण आपके काफ़ी अनुकूल रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने रुके हुए कामों को भी पूरा कर पाएंगे। जो लोग लंबे समय से किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, इस माह उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। वहीं मकर राशि के कुछ जातकों की नई जॉब भी इस महीने लग सकती है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं, उनको मेहनत करने की अब ज़रूरत रहेगी और यदि आप लोगों ने मेहनत कर लिया तो यकीन मानिए कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस महीने कार्यक्षेत्र में विपरीत लिंगीय लोगों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस महीने काम के प्रति आपका रुख सकारात्मक रहेगा। इसलिए आपके सहकर्मी भी आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे। आपके कार्य की इज्जत होगी, उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके जो जूनियर्स हैं उनका आपको साथ मिलेगा। जो है कार्यक्षेत्र के लोगों के साथ कोई छोटी मोटी आप लोग पार्टी का भी आयोजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए, आर्थिक पक्ष पर आगे बढ़े आप लोगों को सूचित करना चाहेंगे कि इस माह दीपावली का पर्व है और हर वर्ष की भांति आप लोगों को पता होगा कि इस वर्ष भी दीपावली पूजन से संबंधित एक हमने जो है बहुत बड़ी यज्ञ का पूजन का आयोजन रखा हुआ है। उसमें आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आप संकल्प होगा, आपकी साधना सामग्री आपके जो है एड्रेस पर यहाँ से हम कोरियर करवा देंगे। तो उसके लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आर्थिक पक्ष को लेकर के इस महीने आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस महीने आप उधार
किसी से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको उधार मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बैंक से ही कर्ज ले तो बेहतर रहेगा। किसी थर्ड पार्टी से यदि आप पैसा लेते हैं इंटरेस्ट पर तो वो बोझ आपके ऊपर पड़ेगा और आप उस बोझ को फिर कभी चुका नहीं पाएंगे। साथ ही साथ इस महीने यदि आपने कोई लोन लिया हुआ था तो लोन अब आप लोग चुकता कर देंगे, जिसके कारण कुछ मानसिक सुकून आपको प्राप्त होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपका उन चीज़ों से भी इस महीने फ़ायदा हो सकता है जिनसे फ़ायदा मिलने की आपको कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं जो लोग नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं वो अपने इस फैसले पर इस महीने अमल कर सकते हैं। यानी कि मकर राशि के कुछ लोग इस माह नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर सकते हैं। आपके इष्ट मित्र दोस्त इस महीने आपके लिए मददगार साबित होंगे। आपके किसी दोस्त द्वारा इस महीने आपको दी गई कोई सलाह पर यदि आप अमल करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इस माह आपको कारोबार या नौकरी में फ़ायदा हो सकता है, कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ ही मकर राशि के कुछ लोग नौकरी के साथ साथ छोटा मोटा साइड बिजनेस भी अब शुरू कर सकते हैं, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक रहेगी। इस महीने हम आपको यहाँ पर ये सलाह देंगे कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त ना कर दीजिएगा। इससे आपके मानसिक परेशानियों में परेशानी आ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें। दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। आते हैं स्वास्थ्य पर। कैसा रहेगा स्वास्थ्य? तो मकर राशि के जातकों को इस महीने सिर से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, इसलिए आपको इस महीने योग ध्यान करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस महीने आपको कोई अनजाना भय भी सता सकता है जिसके कारण आप काफ़ी परेशान रहेंगे अननोन फियर से। इसके लिए हनुमान बटवानर स्त्रोत का आप लोग पाठ कर सकते हैं। आपकी मानसिक परेशानियों का कारण यहाँ पर काम की अधिकता भी हो सकती है, इसलिए हमारी सलाह रहेगी कि काम करिए, अच्छी बात है, 10, 12, 15 घंटे करिए, लेकिन नींद आपको इस महीने पर्याप्त लेनी होगी। साथ ही साथ योग को अपने जीवन में अब आपको शामिल करना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। कोशिश कीजिए, सुबह वॉक कीजिए, टहलिए, पसीना आप लोग निकालिए। तो स्वास्थ्य यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं, हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना रहेगा। यदि आपको कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी होती है तो तुरंत चिकित्सीय परामर्श आपको अवश्य लेना होगा।
आगे बढ़ते हैं दर्शकों, लेकिन लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर प्लीज करिए आप लोग। प्रेम व वैवाहिक संबंध आपका कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों? तो प्रेम में पड़े मकर राशि के जातकों को इस महीने संभल कर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के प्रति आकर्षण महसूस करें, जिसकी वजह से अब आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है, रूठ सकता है, रिश्तों में ब्रेकअप आ सकता है। यदि आप किसी और से ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तो आपके प्रेम के रिश्ते में दरार पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा कि प्रेम संबंधों में ब्रेकअप हो। साथ ही साथ इस माह जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनके विवाह में जो है बंधन में बंधने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ किसी नज़दीकी रिश्तेदारों के माध्यम से आपके प्रेम की बात आपके घर वालों को जो है पहुंचाई जाएगी और वहां से अब आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा। आपके घर परिवार के लोग आपके प्रेम संबंधों में हामी भरेंगे। साथ ही साथ शादीशुदा लोगों की यदि हम बात करें तो इस महीने जीवन साथी से बेवजह की बातों पर लड़ाई झगड़ा, हाथापाई तक की भी नौबत आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, महिलाएं आपके घर की लक्ष्मी हैं, उनके ऊपर हाथ ना उठाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। तो कोई मतलब नहीं लड़ाई झगड़े का। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटी सी सलाह हम आपको और देंगे कि जीवन साथी की बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और किसी दूसरे के कहने पर अपने पार्टनर से आपको उलझना नहीं पड़ेगा। पहले आप चीज़ों की सत्यता की पुष्टि करें, उसके बाद कोई एक्शन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन आप लोगों का कैसा रहेगा? देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस महीने काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो काम के प्रेशर को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा इस महीने व्यस्त रहेंगे, इसलिए इस महीने आप अपने घर पर कम समय बिता पाएंगे, जिसके कारण घर के लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो जब घर के लोग आपसे नाराज़ होंगे तो आप दोनों लोगों के बीच वाद विवाद शुरू होगा, तू मैं होगा। आप अपनी वाणी पर, अपनी वर्तनी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मकर राशि के जातक इस महीने अपने बड़े भाई बहनों के साथ उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके और आपके भाई बहनों के बीच में थोड़ी सी गलतफहमी, थोड़ी सी दूरी पैदा हो सकती है। आपको अपने भाई बहनों से झगड़ा करने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस महीने आपके घर के लोग एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे, जिसे देख करके आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। साथ ही साथ यदि आपके भाई बहन अभी तक बेरोजगार हैं, मतलब उनको कोई रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इस महीने उनकी किस्मत के सितारे बुलंद हो सकते हैं। उनको कोई नौकरी या उनको कोई जॉब प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी, माता के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। आते हैं कार्यक्रम का जो अंतिम पड़ाव आता है, ये आता है उपाय का, कि रेमेडीज़ आपको क्या करनी होगी। देखिए, शनि की 7.5 चल रही है और मध्य चरण आपके ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर आप लोगों को जलार्पण करना रहेगा और 7 बार परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी रहेगी। दूसरा, शनिवार वाले दिन ही 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को आप लोगों को अर्घ्य देना रहेगा और भगवान भुवन भास्कर के सम्मुख बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का रविवार वाले दिन कम से कम 3 बार आपको पाठ करना होगा। और भी अच्छे उपाय देखिए आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों बहुत अच्छे उपाय हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, आपको उपाय मिलेंगे। वास्तु से संबंधित, रत्न से संबंधित, मंत्र से संबंधित, इष्ट देव कौन है, शुभ रंग कौन सा है, अशुभ, तो बहुत चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर। तो ये आप लोग करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। एक बात और बताएंगे, प्रतिदिन बृहस्पति कवच का आपको पाठ करना अनिवार्य रहेगा। आते हैं इस माह के शुभ दिवस पर, आप लोग नोट कर लीजिए। 4 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 11 तारीख है, 13 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, 20 तारीख है, 21 तारीख है, 25 तारीख है, आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो अंक 1, अंक 9, अंक 10, 18, 19, 23, 28, माफ़ करिएगा हमने अंक बोला है, दिनांक, मतलब 1 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है, 23 तारीख है, 28 तारीख है, आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे। भाग्यशाली रंग आपके लिए रहेगा, ये रहेगा आसमानी कलर, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। साथ ही साथ भाग्यशाली अंक आपके लिए रहेगा अंक 10 और अंक 11 और अंक 8।
8, 10, 11 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेंगे। प्रिय दर्शकों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट के माध्यम से अवगत करें। दीपावली पूजन में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें। दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। नि सा रे सा नि म प नि ध नि सा